आपकी मुलाकात हुई है आज खान साहब से। आप इस मुलाकात के बाद क्या कौम को बताना पसंद करेंगे कि क्या निकला उस मुलाकात में से? कोई बेहतरी की उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब इमरान खान साहब से मिले, वो इन्हें इंतहाई मुतमईन, बावकार और वतन से मोहब्बत करने वाला और वतन का दर्द रखने वाला पाया। पाकिस्तान की मुश्किलात और मसाइल बहुत आम हैं। जिस मुल्क के अंदर अमन व अमान ना हो, सियासी बहरान हो, वो माशी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए दुनिया में भी ऐसे ही है, इलेक्शन किए जाते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आपने देख लिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ 9 फरवरी को। या एहतजाजात होते हैं, अवामी दबाव के जरिए हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है ताकि मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाए। एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, कंटेनर खड़े किए जाते हैं, गोलियां मारी जाती हैं, कत्ल किया जाता है, मारा जाता है। अब उसके बाद मुज़ाकरात हैं, बातचीत के जरिए मुल्क को बहरान से निकाला जाए। तो खान साहब का असली हदफ यह है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाए और पाकिस्तान एक बावकार मुल्क के तौर पर आगे बढ़े। और जिस हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं होती और जिस पर अवाम एतमाद नहीं करते और अवाम मायूस हों और उस पर ट्रस्ट ना करें, तो वो कभी भी बहरानों से निकाल नहीं सकती अपने मुल्क और वतन को, और ना दुनिया के ममालिक उस पर एतमाद करते हैं। आपसे एक पहले भी मुलाकात हुई थी खान साहब की, और मैंने उस पर सुना था कि खान साहब ने ये कहा कि और भी लोग वहाँ मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो बातें फरमा रहे हैं, मेरा और इनका नज़रिया एक है, आप बाकी सब लोग जो हैं वो गलत है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, किसी को उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल किसी को उन्होंने नहीं कहा। ऐसी बात है ही नहीं है, किसी ने कहा आपका और उनका नजरिया कोई ऐसी बात उन्होंने किया कि आपका और उनका नजरिया एक है, मौकफ एक है? जी हाँ, हमारा नजरिया, हमारा देखें, नजरिया आएगा तो हम इकट्ठे हैं, नजरिए की बुनियाद पर इकट्ठे हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि पाकिस्तान को एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है जो पाकिस्तान को बावकार मुल्क बनाए, पाकिस्तान को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। जैसे आपने देखा था मोदी के मुकाबले में, बुच्चर ऑफ गुजरात के मुकाबले में, दुनिया में जब इमरान खान उसके मुकाबले में बहुत उसका अच्छा एक्सपोजर था, और वो इमरान खान खाता था मोदी को। इमरान खान को हटाकर उसका रास्ता खोला गया ताकि मोदी के लिए वो खुल के खेले। दुनिया मोहब्बत करती है, पाकिस्तान का हीरो रह चुका हुआ है वो, लिहाजा हमारी नजरिया मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो पावर पॉलिटिक्स भी नहीं करता, क्योंकि उसे पावर चाहिए रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की गुमरानी के लिए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स की कोख से सारा फसाद जन्म लेता है। करप्शन, रिगिंग, लूटमार, जुल्म, कत्ल, सारे पावर पॉलिटिक्स की कोख से निकलते हैं। कोई वफा नहीं होती, बेवफाई, खुदगर्जी होती है। ये करप्शन की आपने बात की है, 190 मिलियन पाउंड केस का, करप्शन का एक केस उन पे चल रहा है और उसका फैसला कल आने वाला है। जाहिर है करप्शन का इल्ज़ाम ही है ना, ये आपने करप्शन की बात की है कि एक मलिक रियाज को एक फ़ायदा हुआ ज़मीन का, जवाब दूं मैं इसका? उसके पैसे। जी जी, मैं सवाल सुनना सिर्फ, तो उस पर खान साहब ने कोई बात की? बिस्मिल्लाह। देखिए, उन्होंने कहा ये अंडर 90 बिलियन जो पाउंड का जो केस है, ये इनका प्रोसिक्यूशन कह चुका है कि बंदा बेनिफिशियरी नहीं है। उसने देखिए, इमरान खान ने कोई शुगर मिल नहीं लगाई, कोई स्टील मिल नहीं लगाई, कोई पाकिस्तान के अंदर कारोबार उसने नहीं किया। उसने पाकिस्तान को शौकत खान अस्पताल दिया, नमल यूनिवर्सिटी दी और इस अल कादर यूनिवर्सिटी दी। वो एक ऐसा शख्स है जिसका उसका किसी दुनिया के मुल्क में अकाउंट नहीं है, उसको मुकायसा करते हैं उनके साथ। जब हुकूमत में आए तो वो क्या थे, वो ताकतवर हो गए, वो मालदार हो गए, उनका पैसा बढ़ गया, उनके कारखाने बढ़ गए और पाकिस्तान गरीब तार होता चला गया। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया शौकत खानम का, तो यही लोग, उनके जो मुखालिफिन हैं, वो ये एतराज़ करते हैं कि खान साहब इक़्तिदार में आए तो एक शौकत खानम से दूसरा बन गया, दूसरे से फिर तीसरा बन गया, और उसमें जो फंडिंग होती है, जो डोनेशंस आती हैं, उसमें भी खुद बुर्द के इल्ज़ाम आते हैं। और फिर ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाली बात है, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट जो ट्रस्टीज हैं, सवाल सुन लें, ट्रस्टी जो है खान साहब है, बुशरा बीबी है, जुल्फी बुखारी और गोगी है। अब गोगी जो हैं उनको खान साहब खुद मैं नहीं जानता किसी गोगी को, वो मुल्क से बाहर जा चुकी हैं। लोग उस पर एतमाद करते हैं, उसे अरबों रुपया देते हैं,
अरबों रुपया देते हैं, उस पर एतमाद करते हैं लोग। जो पैसे देने वाले एतमाद करते हैं, अगर एतमाद ना करते तो वो अस्पताल नहीं बना सकता था, वेलफेयर के काम नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उस पर एतमाद करते हैं लोग। और जिन्होंने मुल्क को लूटा, आप उनके साथ मुकायसा करते हैं। उसकी कोई स्टील मिल है, उसकी शुगर मिल है, कोई कारखाना उसने लगाया है जो हुकूमत उसने की है? वो देखिए कितने फकीर लोग हुकूमतों में आए तो अरबपति और बिलियनर बन गए। उनके दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स है, पैसा है उनका। अच्छा, लोग कहते हैं ये एक जिन्स के लोग नहीं है, वो और जिन्स का बंदा है, हमें समझना पड़ेगा। अब ठीक है, नहीं, लोग कहते हैं कि खान साहब की स्टील मिलें, शुगर मिलें, टेक्सटाइल मिलें, ये हॉस्पिटल और ये यूनिवर्सिटियां ही तो हैं जिस पे फंडिंग इतनी आती है और फिर पता नहीं कहां चली जाती है। क्योंकि वो वुडन क्रिकेट ग्राउंड का आपको याद होगा, आरिफ नकवी जिसमें इन्वॉल्व था। देखें, बात सुने भाई, आपको वो फाइनेंशियल इल्जाम लगाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, आप लोगों ने मीडिया के जरिए, मीडिया वालों ने कितनी कैरेक्टर असैसिनेशन की, गोलियां मारी, कहा बुज़दिल है भाग जाएगा, वो नहीं भागा। कहा नशई है, जेल में कहा नशा करता है, कहा एक रात जेल में नहीं गुजारेगा, वो हिम्मत से उसकी मिन्नतें कर दिया कि बाहर आ जाओ। काटी है उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं, आप मिन्नतों से अब आज की मुज़ाकराती जो आपकी टीम मिलने गई है उस पर बात कर लेते हैं, जेल से बाहर आने की। अली मीन गंडापुर भी उस मीटिंग में शामिल थे, उनकी अलग से एक मीटिंग हुई है, इसकी क्या वजह है खान साहब से? देखिए, मुमकिन है वो एक सीएम है एक सूबे का, जो गवर्नेंस के मसाइल हों, अमन अमान के मसाइल हों, अफगानिस्तान के हवाले से मसाइल होगा, पता है वहाँ सूरत हाल मुनासिब नहीं है, और बहुत सी बातें हो सकती हैं उनकी, बाद ऐसी बातें जो हमारे सामने वो ना करता हो, तो इसलिए वो अलग से मिल सकता है उनको। अच्छा ठीक है, तो आपसे माफ कीजिएगा, आपसे मुलाकात करके उन्होंने क्या फाइनल वर्ड क्या दिया है कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, तीसरी मीटिंग होगी? उन्होंने ये कहा कि आप उनको ड्राफ्ट दे दें और जुडिशल कमीशन बनवाएं 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, और इसी तरह से जो अब सियासी कैदी हैं उनका ट्रायल है, उसके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी करें, क्योंकि 1.5 साल हो गया है, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ज़मानत मिले। लिहाजा वो सियासी कैदी, वैसे भी एक बात सुने, सियासी कैदी जो है ना, किसी भी मुल्क की जो जमहूरी जद्दोजहद होती है उसमें बड़े अहम होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। सियासी कैदियों को मारना, तशद्दुद करना, जेलों में डालना, उनको रुसवा करना, उनकी तहकीर करना, तजलील करना, ये बहुत खतरनाक है, ये एसेट्स है हमारे मुल्क का। ठीक, इनको बाहर आने दें। देखिए, सियासी जद्दोजहद तो जवान असला उठाता है, वो लड़ता है फिर, इसलिए बेहतर है कि जवानों को सियासी जद्दोजहद करने दी जाए। अलामा साहब, अगर हम तशद्दुद की बात ना करें तो हम पहले इतने मुतशद्दिद लोग हैं, वो ये बताइएगा जो उन्होंने कहा इन राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो है। नहीं, देखिए ना, आप खुद कहते हैं कि एक्शन, जब आप किसी को गोली मारेंगे, आप उसको मारेंगे, जेल में डालेंगे, उसकी माँ बहन को उठाएंगे, तो वो क्या करेगा आगे से? इसलिए हील करो लोगों को, हील करो माशरे को, सोसाइटी को, और आसानियां पैदा करो लोगों के लिए, आसानियां पैदा करो, हील करो, इनको हील करो। अच्छा, आप भी कह रहे हैं हील करो, हुकूमती साइड भी कह रही है हील करो, फिर आपका ये बीच में डिजिटल मीडिया है, ये झूठी खबरें बनाता है, झूठी वीडियोस बनाता है, बदनाम करता है पाकिस्तानियों को भी और गैर मुल्की जो हमारे यहाँ दौरे पे आते हैं उनको भी। डिजिटल मीडिया से ताल्लुक है, नहीं, एक सादा सा आदमी हो, कोई डिजिटल मीडिया से मेरा ताल्लुक नहीं है ना, मैं कोई मीडिया देखता हूँ, मेरे घर टीवी भी नहीं है। लेकिन आपकी हिम्मत है कि आपके टीवी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो कुछ कर रहा है वो आपको उसकी इत्तला तो मिलती होगी ना? आप यकीन करें, नहीं देखता हूँ, मेरे पास पढ़ने के अलावा वक्त ही नहीं, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और कामों में लगा रहता हूँ, तो इस वजह से ना मेरा शौक ही नहीं है बताइएगा कि आप यकीन करेंगे, बस हम मिसाल देता हूँ, मैं आप नाम ले बड़े बड़े लोगों के, मैं नहीं देखता हूं उनको, आप नाम ले जरा, जो मशहूर, जो आप जिनका सोशल मीडिया कहते हैं। चलें, छोड़ें उन बात को, आप देखते नहीं तो फिर क्या फायदा, वक्त हमारे पास ज़ाहिर है महदूद है। आप ये बताइएगा कि जो इसका मतलब है कि जो तहरीरी मुतालबात है, तहरीरी सूरत में आप हुकूमत को जमा करवाने जा रहे हैं, आप ये एग्री हो गया है? बिल्कुल, खान साहब ने कह दिया है, ड्राफ्ट लिखें, उनके हवाले करें
और उन्हें कहें जी कि आप भी तैयारी करके आ जाएं ताकि हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लिहाजा आमादा होकर आ जाएं कौन-कौन से मुतालबात देंगे बनाने के लिए। देखें 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर जुडिशल कमीशन और जो सियासी कैदी हैं इनके ट्रायल के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाए और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचने दें। ठीक है, तो 3 इसमें है। अच्छा ये बताइएगा 3 के अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है ना? मुतालबात कंडीशन कोई नहीं है, यही है बुनियाद है, या मुज़ाकरात की बुनियाद यही है, असास यही है। ओके, अच्छा कल सुना है हमने 2 दफा पहले भी मुलतवी हो चुका है, लेकिन सुना है कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है। फर्ज करें, अब पता नहीं फैसला क्या आता है, अगर वो फैसला खान साहब के खिलाफ आया तो मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा? खान साहब ने कहा मुज़ाकरात जारी रखें, लेकिन असर तो पड़ेगा। देखें ना, एक तलखी पैदा होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिर भी जारी रखें। ये बात क्लियर कर दें जरा, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें लामा साहब। उन्होंने कहा कि अगर फैसला मेरे खिलाफ भी आता है, उन्होंने कहा मुज़ाकरात जारी रखें। अगर चाहिए इलीगल होगा, जालिमाना फैसला होगा और कानून की और अदल की धज्जियां बिखेरी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे दुनिया के सामने और पाकिस्तान के अवाम और जवानों के सामने। ठीक है, तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन क्यों है? देखिए, बिल आखिर आपने अगर किसी चीज को ऐसी लिमिट होती है ना, ऐसी छोड़ दें जी आप 10 साल मुज़ाकरात करते रहे। हर चीज वक्त होना चाहिए, टाइम के अंदर चीजों को। पाकिस्तान के पास टाइम बहुत कम है बहरानों से निकलने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, पहले बशर की साइड के ऊपर हमारा दुश्मन था, अब वेस्टर्न साइड पर दुश्मन आ गया है और पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये बात आपने किया। एक मैं और बात, आप तो सोशल मीडिया नहीं देखते, हम देखते हैं, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमने प्रोग्राम भी करना होता है। आजकल सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि कुछ दिनों में जाली वीडियोस बनाई जाएंगी, कुछ ही दिनों में, मतलब इस हो सकता है अगले वीक से शुरू हो जाए, और उसमें सुन्नी और शिया जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनको आपस में लड़ाने के लिए जाली लीडरान के बयानात तैयार किए जाएंगे, जाली, और वीडियो होगी वो, और वो फैलाई जाएगी अचानक। आप समझते हैं कि ऐसी कोई साजिश हो रही है, होने जा रही है कि पाकिस्तान में सुन्नी शिया फसादात करवाए जाएं? और अगर ऐसा है तो आपका क्या मौका, आपका क्या प्लान है उसमें? पाकिस्तान के इस्लाम के दुश्मन, आलमी सियोनिज्म और आलमी इस्तकबारी क़ुव्वतें ये मजहबी जंग चाहती हैं, इस्लाम को शिकस्त देने के लिए, मुसलमानों को शिकस्त, उनकी ताकत तोड़ने के लिए। हमें अवेयर रहना होगा। अहले सुन्नत हमारे भाई, फकत ही हमारी जान है। आप यकीन कर ले, मैं एक अहले सुन्नत भाई के लिए जान दे सकता हूं, मर सकता हूं उसके लिए। हमारे अहले तशय्युओं को भी समझना होगा और किसी भी फितने का शिकार नहीं होना है। अवेयर रहना है, आगाह रहना है, बाबसीरत रहना है। हमारा वतन है पाकिस्तान, सबका वतन है। अमन व अमान चाहिए, मोहब्बत चाहिए, दोस्ती चाहिए। और इस्लाम कुरान का वाज़े हुक्म है वहदत, वातसिमू बिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हुक्म है अल्लाह का वादत, वला तफर्रकू, और तफरका हराम है। लिहाजा इससे बचना है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करनी हमने, कुरान ने हमें कहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आखिर में बता दीजिएगा, जो मुज़ाकरात आप कमेटी जो आज मिली है खान साहब से, और आपकी ज़ाहिर हुकूमत से भी मुलाकात होती रहती है, एक्सपेक्ट कब कर रहे हैं आप अगली मीटिंग, और आपको नतीजा क्या नजर आ रहा है इन मुज़ाकरात का? अपना जो देखिए, मेरे ख्याल में मेरा ओपिनियन ये है कि वो जल्दी करेंगे, और क्योंकि उनकी डिमांड भी पूरी होगी जो बार बार तकरार कर रहे थे। और जो अक्लमंद और समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है, और सियासतदानों को आगे बढ़ना चाहिए। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदान चला सकते हैं, उन्हें इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। अपने पर एतमाद पैदा करें, चीजों को हाथ में लें और मुल्क को इस दलदल से निकालें। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, बहुत मुनासिब बात है कि